बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मरियम फ्रॉम जिन्ना यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में जान लें। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, थॉट एंड बिहेवियर। अब हम बात करेंगे कि जब हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें साइकोलॉजी का क्या काम। तो एक टीचर जब किसी क्लासरूम में जाता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तो उसमें डिफरेंट माइंडसेट के, डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स आए होते हैं। तो टीचर के लिए नेसेसरी है कि वो हर स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझे, उसी के मुताबिक वो अपनी स्ट्रेटजीज़, अपने मेथड्स को तैयार करते हुए अपनी लर्निंग को, अपने टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाएं। फिर अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट की हम जब बात करते हैं तो जिस तरीके से टीचर एक स्टूडेंट की, एक इंडिविजुअल की लर्निंग को असिस्ट करता है, एवेलुएट करता है, इसी तरीके से उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करता है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या चीज़ आ जाती हैं, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को, उसकी कॉग्निटिव को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके इमोशंस को जो है असिस्ट करते हैं, इवेलुएट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसके लिए टीचर्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट तैयार करते हैं और उसमें जो है वो टीचर पर्सनालिटी टेस्ट करती हैं, अचीवमेंट टेस्ट करती हैं, इमोशनल टेस्ट करती हैं, कॉग्निटिव टेस्ट करती हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट आ गए, उसके अलावा जो है उसमें आईक्यू टेस्ट आ गए। इन टेस्टिंग में क्या होता है, अगर टीचर पर्सनालिटी टेस्ट कर रही हैं तो उसमें उस तरह के रूब्रिक सेट करेंगे, उस तरह के ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि जब बच्चा वो टेस्ट करे, उसमें असेसमेंट उनकी होती है तो उसमें जो है बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में पता चले कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो किन चीज़ों के पसंद करता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट करती हैं तो टीचर जो असेसमेंट करती हैं उसमें टेस्ट को इस तरीके से तैयार करती हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव जिस तरह के सेट करती हैं कि जब वो असेस करें, टीचर एवेलुएट करें स्टूडेंट्स को, तो उसमें जो है बच्चों की इंटेलिजेंस को, उनके आईक्यू को देख सकें। फिर मज़ीद हम बात करेंगे बच्चों की कॉग्निटिव को। तो उसमें टीचर्स अगर इस तरह की टेस्ट वो सेट करती हैं कि बच्चों को उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को देख सकें कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग जो है वो बच्चों की डेवलप कर सकें। मज़ीद अगर हम बात करें उसमें क्रिएटिव टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें टीचर का मकसद ये होता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी देख सकें। तो इसके लिए टीचर जो है डिफरेंट रूब्रिक सेट करती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर टेस्ट के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि बच्चों को किस तरीके से असिस्ट करना है, कैसे एवेलुएट करना है। अब लेट्स मूव टुवर्ड दी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में ये हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट मेथड्स तैयार किए हैं कि वो उसमें जो है साइकोलॉजी को जो है असिस्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड आता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो वो एक इस तरह का मेथड है कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी ओन स्टडी करता है, अपने बिहेवियर की, अपने इमोशंस की जो है वो स्टडी करता है। यानी मिसाल के तौर पे कि अगर मैं किसी चीज़ को लेके परेशान हूँ तो या किसी एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो मैं अपने खुद से स्टडी करूँगी, मैं अपने बिहेवियर को देखूँगी, अपने इमोशंस को खुद ऑब्जर्व करूँगी कि इसकी वजह क्या है। इस तरीके से इसमें ना किसी दूसरे का, ना किसी टीचर का, ना किसी पेरेंट्स का, किसी का किरदार नहीं होता है। सिर्फ जो है वो इंडिविजुअल है, या अगर कोई स्टूडेंट अपनी कर रहा था उसका अपना किरदार होता है कि वो अपने बारे में जाने कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दूसरा हम अगर मेथड की बात करें तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत बेहतरीन मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बंदा है या एक फ़र्द है, वो किसी दूसरे को सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है थ्रू आइज़, और उसमें अगर वो चाहे तो वो एक पेपर पेंसिल का यूज़ कर सकता है कि उस ऑब्जर्वेशन जो उसने की है वो लिख ले। बाकी इसमें और किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती कि उसके स्ट्रक्चर को, उसके बिहेवियर को, अगर हम किसी को असिस्ट कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर को, उसकी इमोशंस को, उसकी पर्सनालिटी को हम ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा मेथड आता है केस स्टडी मेथड में हम ये करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये करते हैं कि एक केस जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा होता है, किसी स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा हमारे बार बार हियरिंग में आ रहा होता है कि ये केस है, एक बच्चे के अंदर, दूसरे बच्चे के अंदर एक ही प्रॉब्लम आ रही होती है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट जो है उसको उस स्टूडेंट्स को जो है, उस केस को जो है वो स्टडी करते हैं डेप्थ में जाके, यानी उसकी पूरी नॉलेज वो करते हैं कि इसकी वजह क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसकी
कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इससे उसके आउटकम्स क्या निकल रहे हैं अगर हम इसको ओवरकम करते हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट इस तरीके से स्टडी करते हैं। चौथा है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड ये होता है कि हम डिफरेंट क्वेश्चनायर्स होते हैं, जैसे एंजाइटी क्वेश्चनायर हो गए, हैप्पीनेस क्वेश्चनायर हो गए, तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग जगह क्वेश्चनायर बनाए जाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और उसमें फिर ये होता है कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने उसके साइकोलॉजी के मुताबिक उसको आंसर करता है। फिर इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा आता है कि किस चीज़ में ज़्यादा जो है लोगों को मसला है, किस चीज़ में क्या उनकी साइकोलॉजी है, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनकी इमोशनल है, क्या उनकी पर्सनैलिटी है, किस चीज़ को ज़्यादा वो देखते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं सर्वे के थ्रू जो है वो करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये 4 मेथड थे जो हमने पढ़े हैं साइकोलॉजिस्ट के, जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये बहुत बेहतरीन मेथड है किसी भी इसको असिस्ट को करने के लिए साइकोलॉजिकल। उसके अलावा हम बात करते हैं यूजेस की। तो अब हम साइकोलॉजिकल यूजेस की बात करेंगे। तो इसमें जो है यूजेस जो है इसकी ये है कि हम अगर इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि स्टूडेंट्स के जो है वो हम बिहेवियर को, उनके माइंड्स को हम पढ़ सकते हैं, उनकी आसानी होती है। फिर इस तरीके से बहुत सारे ADHD स्टूडेंट्स होते हैं, बाइपोलर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बिहेवियर को पढ़ सकते हैं कि वो उनकी वजह क्या है। और टीचर को भी इससे आसानी होती है कि वो अपनी टीचिंग प्रोसेस में अगर वो बच्चों के माइंडसेट को समझ जाएंगी, उनकी साइकोलॉजी को समझ जाएंगी, तो उनके ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो किस तरीके से बच्चों को टैकल करें। तो इसके लिए वो उसी हिसाब से स्ट्रेटजीज़ बनाएंगी, उस हिसाब से कुछ मेथड्स होंगे, कुछ टूल्स यूज़ करेंगी, कुछ टेक्निक्स यूज़ करेंगी। तो जो चीज़ें वो यूज़ करेंगी वो उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से होगा। इससे टीचर का टाइम भी बचेगा। जब वो टीचर बच्चों को समझना शुरू कर देंगी, स्टूडेंट्स को समझना शुरू कर देंगी, तो इस टीचर का टाइम भी बचेगा और वो जो है अपने टीचिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर सकेंगी और बच्चों की लर्निंग इन्हेंस होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी आपने से सीखा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।